इंग्लिश का पार्ट रहता है हमारा सीटेट 2012 लेवल जो आपका 1 होता है। बाकी सारे पार्ट हमने 2-3 वीडियोज़ के अंदर करवाए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है इंग्लिश के अंदर। स्पोकन स्किल्स इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू, कि जो स्पोकन स्किल्स होती हैं वो लैंग्वेज की क्लास में किस प्रकार से डेवलप की जा सकती हैं। इन चारों में से आपका कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिससे स्पोकन जो स्किल्स होती है बच्चे की वो डेवलप की जा सके। फर्स्ट है अनेबलिंग एक्टिविटीज़ विद अ फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज, यानी कि कन्वर्सेशन स्किल्स को फोकस करके हम स्पोकन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। या ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर लर्नर्स कैन टॉक इन विच एवर लैंग्वेजेस दे वुड लाइक टू, या बच्चों को जिस लैंग्वेज में वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं उसी लैंग्वेजेस में एक ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाए कि बच्चे उसी लैंग्वेज में बात करके आपस में डिस्कशन करें। या एंगेजेस इन द स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर्स, कि भी स्मॉल टॉक की जाए कॉन्फिडेंट के साथ। या इमोशनली कनेक्टिंग विद लर्नर्स के साथ इमोशनल कनेक्ट रहे। देखो स्टूडेंट्स, जब भी स्पोकन स्किल्स इंप्रूवमेंट करनी होती है बच्चों के अंदर तो वहाँ जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात होगी वही आपका पॉजिटिव पॉइंट है। बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपनी बातों को कह पाएंगे। और यहाँ पर ये भी मेन पॉइंट्स गिवन हैं कि लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में बच्चा आया है, जिस परिवेश से आया है उसी परिवेश से बच्चा बात करेगा तो अपने मन की बातों को छिपा कर दूसरे के साथ रख पाएगा। तो इसका स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका सेकंड ऑप्शन ग्रुप एक्टिविटीज़ वेयर लर्नर्स कैन टॉक इन विच एवर लैंग्वेजेस दे वुड लाइक टू, जिस लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं जिसको लाइक करते हैं उसी लैंग्वेजेस में अपने विचारों के दूसरे के सामने रखेंगे और वो भी एक ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर, तो बच्चा एक बेस्ट वे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है ललिता अ टीचर ऑफ यंग लर्नर्स। ललिता टीचर है यंग लर्नर्स की, प्रोवाइड्स दैम विद अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले विद क्ले, वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है कि वो क्ले के साथ खेलने की, वाटर के साथ, सैंड के साथ। एज टू, इन चारों में से कौन सा बेस्ट तरीका होगा जिसको करने के लिए ललिता जो उनकी टीचर है वो बच्चे को क्ले, वाटर, सैंड के साथ खेलने के लिए परमिशन दे रही है। प्लीज़ दैम एंड मेक दैम हैप्पी, भी उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रही हो टीचर। डर्टी देयर हैंड सो दैट दे मे लर्न टू वॉश दैम, कि भी उनके हाथ गंदे हो जाएंगे और वो हाथों को धोना इस प्रकार से अपने आप सीख जाएंगे। या विल्ड फाइन मोटर स्किल्स स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थंब, या अपनी मोटर स्किल्स का प्रयोग करना सीख जाएंगे, हाथों को चलाना, हाथों की उंगलियों को चलाना सीख जाएंगे। या एंकर्स प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव्स, या उनको और किसी ऑब्जेक्टिव्स के विदाउट एनकरेज किया जाएगा कि भी प्ले करना चाहिए। तो देखो जब भी प्रोत्साहित करने की, उत्साहित करने की बात आती है तो वही आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। एनकरेज करना एक पॉजिटिव पॉइंट है जिससे बच्चा नया सीखेगा प्ले के साथ। तो जो ललिता है वो टीचर है आपकी एक, और वो क्ले, वाटर, सैंड के साथ बच्चों को खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। तो उसका मेन जो मोटिव्स होगा वो होगा एनकरेज प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू अ क्लास, कि भी बच्चों को लिखाना सिखाने के लिए, राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट पॉइंट्स करोगे। डिटेशंस के द्वारा बच्चे को राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करवाओगे, या बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न आर्टिकल सिखा के उसको रीराइट करके, या ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट इन देयर वर्ड्स, या बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट नीटली, साफ साफ बच्चे को लिखने के लिए कह के उनको सिखा सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब भी बच्चे को राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट करवानी है तो अपने खुद के अनुभव जब बच्चा लिखेगा तो राइटिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूवमेंट होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ को लिखेगा और अपने वर्ड्स के अंदर लिखेगा तो तभी बच्चा एक अच्छी प्रकार से राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। मैरी अ यंग टीचर है बिलीव्स इन पर्सनलाइज लर्निंग बिकॉज सी थिंक्स दैट, कि मैरी यंग टीचर जो है वो इस बात में विश्वास करती हैं कि पर्सनलाइज लर्निंग करनी चाहिए। तो इन चारों में से आपका कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो लर्निंग करवाना सिखा रही हैं।
ऑल लर्नर्स मस्ट लर्न ऑन देयर ओन वे, जितने भी लर्नर्स होते हैं वो अपने ही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। या चिल्ड्रन मस्ट एन्जॉय देयर लर्निंग, कि बच्चे सीखते हुए एंजॉय करते हैं। या हर एक पर्सन जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है लर्निंग के द्वारा। या हर एक लर्नर जो होगा अपने आप में एक यूनिक है एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि हर एक लर्नर अपने आप में यूनिक भी है और उसको बेस्ट से बेस्ट एबिलिटी होती है डेवलप करने की किसी भी एबिलिटी को। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस कह रहा है वो कह रहा है कि हर एक सीखने की योग्यता अलग अलग होती है और वो चांस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा बेस्ट वे से सीख जाता है। तो देखो यंग टीचर्स की बात हो रही है और वो पर्सनलाइज में विश्वास करती है कि भी पर्सन टू पर्सन लर्निंग जो है वेरी करती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th होगा कि एवरी लर्नर इज़ यूनिक एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा को अगर चांस दिया जाए तो वो सीखने की भिन्नता के साथ अपने आप उस चीज़ को सीख लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4th आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 95, डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैप्स इनटू देयर मदर टंग बिकॉज, कि विभिन्नता वाली क्लास के अंदर लर्नर्स जो है वो डिफ़िकल्टी महसूस करता है स्पीक करने में, राइट करने में, गुड इंग्लिश, एंड वो अपनी मदर टंग से लैप्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, मातृभाषा को लैक कर देता है। दे डोंट हैव डिफ़िकल्टी टू लर्न इंग्लिश, कि भी वो इंग्लिश को सीखने में डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करता, वो स्लो लर्नर्स है या वो मोटिवेटेड नहीं है, या दे लैक इनफ कॉन्फिडेंस एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, कि भी वो दो लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर जो होते हैं, सीखने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। दोनों लैंग्वेजेस को क्लास के अंदर इकट्ठा नहीं सीख सकता। इस चीज़ की कमी के कारण वो मदर टंग से लैप्स हो जाता है, इंग्लिश और स्पीकिंग करने में वो मतलब डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं। तो आपका जो डाइवर्स क्लासेस के अंदर जो लर्नर्स है वो डिफ़िकल्ट महसूस कर रहा है स्पीक करने में और राइट करने में गुड इंग्लिश, और मदर टंग से वो लैप्स हो रहा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4th होगा। दे लैक इनफ कॉन्फिडेंस विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टू लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3rd, तीसरी क्लास का बच्चा कह रहा है आई ड्रैंक द वाटर इट इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड, बच्चे ने सेंटेंस पढ़ाया आई ड्रैंक द वाटर, तो ये किस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट है हैज़ ओवर जनरलाइज द रूल फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब्स शोविंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, कि भी पास्ट टेंस के रूल्स के बारे में बच्चा ओवर जनरलाइज कर रहा है, या केयरलेस है बच्चा, उसे और ज़्यादा कंसेंस की ज़रूरत है ताकि वो एरर्स को ख़त्म कर सके, या हैज़ नॉट लर्नड ग्रामर रूल्स प्रॉपरली, बच्चे को ग्रामर के रूल अच्छी प्रकार से नहीं आते इसीलिए बच्चा सेंटेंस को इस प्रकार से बोल रहा है, या शुड मेमोराइज द करेक्ट सेंटेंसेस, बच्चे को मेमोराइज करवाना चाहिए करेक्ट सेंटेंसेस, इस प्रकार से बोला जाता है। भी कंठस्थ, देखो कंठस्थ करवाना, रूल सिखाना, तो दोनों नेगेटिव पॉइंट्स आपके। मेमोराइज रट्टे मरवाना बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, आपका कट जाएगा। ग्रामर के रूल्स याद करना ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और केयरलेस तो नहीं हो सकता बच्चा, उसको भाई अवेयरनेस करेंगे बच्चे को भी आपको एरर्स से बचने के लिए इस प्रकार सीखना चाहिए। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1st होगा कि ओवर जनरलाइज्ड होना चाहिए, और पास्ट टेंसेस के बारे में बच्चे को वर्ब के बारे में अच्छी प्रकार नॉलेज होगी तो वो सेंटेंसेस को अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, यानी कि बच्चे को वर्ब और सेंटेंस की नॉलेज नहीं, इसलिए बच्चा इस प्रकार सेंटेंसेस को बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1st इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, लीना यूजेस बिग रीडिंग बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेस, लीना जो है वो बड़ी रीडिंग बुक्स को क्लास लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर रही हैं। तो इन चारों में से क्या सीखने के लिए रीना ऐसा कर रही है। फर्स्ट है यूज़ दीज इलस्ट्रेटेड कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर, कि भी वो कलरफुल बुक्स को यूज़ कर रही हैं, या बिग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस, कि अलग अलग एजेस के स्टूडेंट्स ज़्यादा है क्लासेस के अंदर, या अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, बच्चे को घर पे पढ़ने के लिए अलाउ कमेंट कर दिया जाए, या एंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि यह दिखाने के लिए कि जो हमारी बुक्स होती है उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो लीना है
बिग रीडिंग बुक्स को क्लास के अंदर यूज़ कर रही है, उसका मेन मकसद यही है, वह इंश्योर करना चाहती है कि जो बुक्स होती है उसके अंदर भी हमारी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए रीडिंग बुक्स को क्लास के अंदर लेना यूज़ कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ग्रामर शुड बी टोट बाय, ग्रामर्स को किस प्रकार से चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिखाया जाना चाहिए कि भाई गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन देने के साथ, या अनेबल प्रैक्टिस इन कंटेस्ट के साथ, या आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल सिखाने चाहिए, या मेकिंग लर्नर्स टू रिटर्न असाइनमेंट कि बच्चे को रिटर्न असाइनमेंट दे दिया उससे ग्रामर ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। देखो ग्रामर को सिखाने के लिए जब तक हम बच्चे को क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे किसी भी सेंटेंसेस की, वर्ड्स की, तो तब तक बच्चा उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा, ना ही उसको यूज़ कर पाएगा। तो देखो अनेबल प्रैक्टिस इन कंटेस्ट भी इसको नेगेटिव पॉइंट है, कंटेस्ट की प्रैक्टिस पे ग्रामर का कोई रूल डिपेंड नहीं करता, तो ये आपका नेगेटिव में कट गया। आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, रूल्स को सिखा के हम किसी चीज़ को नहीं सिखा सकते, तो रूल्स वाला नेगेटिव पॉइंट है, ये भी छोड़ दिया। असाइनमेंट दे के भी नहीं, जब तक उस ग्रामर की क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो बच्चा ग्रामर्स को सीख नहीं पाएगा। इसी 98 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे।